के आज्ञा कैसे दी गई, रैली करने की इजाजत कैसे दी गई, इसकी बहुत अच्छे ढंग से जांच की जाए, बड़े पैमाने पर जांच की जाए और जिन्होंने इस तरह का आयोजन करने का निर्देश दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मृतक इतना बड़े संख्या में लोगों का इस दुनिया से उठ गए, उनके प्रति हमारी संवेदना है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके परिवारजनों को कम से कम 50-50 लाख रुपए का हर्जाना सरकार दे और परिवारजनों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। ये बहुत दुखद घटना है और ऐसे समय पे जब नवरात्र का महीना चल रहा है तो ये दुखद घटना है और घटना के लिए वो लोग दोषी हैं जिन्होंने बिना समझे भीड़ का बगैर आकलन किए परमिट कर दिया, परमिशन दे दिया। दे आर रिस्पांसिबल, वो जिम्मेदार हैं। सरकार के बड़े हाथ होते हैं, जांच एजेंसी होती है, तमाम होता है, स्थानीय एसडीएम है, एलआईओ है, हर है, तो सरकार को जांच पड़ताल करके इतना बड़ा आयोजन के लिए जो है उसको स्वीकृति देना चाहिए था। इसमें कहीं चूक हुई, गलती हुई है, ये बड़े स्तर से इसकी जांच की जाए और जांच में जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की रैली के लिए जब तक पूरी तरह से छानबीन न हो स्वीकृति नहीं देना चाहिए। सांसद जी, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है उसी जांच में, जिसमें हेमा मालिनी वगैरह भी शामिल हैं। ऐसा है, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वही बात जो सत्य बात है। प्रतिनिधिमंडल जितनी संख्या में लोग मरे हैं वो सब सरकार की तरफ से क्या क्या छोटा हिल के लिए काफी लोग जख्मी हुए हैं, सैकड़ों लोग, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो जख्मी हुए हैं वो स्वस्थ होकर अपने परिवार में आवें और उनके लिए भी जो जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, उनके परिवारजनों को भी कम से कम 5-5 लाख रुपए की मदद की जाए और उनके इलाज की प्राथमिकता से उनका इलाज कराया जाए जिससे स्वस्थ होकर अपने घरों में आए। हमले में पी चिदम्बरम का बड़ा कबूलनामा, बीजेपी बोली बहुत ही देर कर दी। 2008 में मुंबई हमले का वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। उन्होंने खुलासा किया है तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस उनसे प्रधानमंत्री से मिलने भारत आई थी, उनसे इस चीज पर कोई प्रतिक्रिया न देने का अनुरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा, पी चिदम्बरम खुलासा किया, तत्कालीन यूपीए सरकार 2008 में मुंबई हमले के बाद भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। विदेश मंत्रालय के रुख की वजह से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वीकार किया है कि मेरे मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन सरकार ने सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला किया। ये क्या कहना आपका? देखिए, पिछले दिनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है उससे को देश को लेना लाना नहीं है। अब डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब इनको हर चीज देश हित में करने के लिए इनको कदम उठाना चाहिए। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के चुनाव में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन ये पता नहीं ये कैसे रिश्ते बिगड़ गए कि आज ट्रंप जो है वो जरूर बात कर रहे हैं हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर, हमारे देश के रोजगार पर फर्क डालने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रयास हमारे देश की अर्थनीति पर, हमारे देश के रोजगार पर नहीं पड़ने वाली है। देश सबल रहेगा, आर्थिक तरक्की खुशहाली रहेगी और ट्रंप के खिलाफ ये आने वाला जो सत्र है लोकसभा का, इसमें एक सरकार की तरफ से
एक निंदा का प्रस्ताव और उनको चेतावनी देने का प्रस्ताव पेश किया जाए और सम्मानित देशवासियों के सामने इस बात का निवेदन किया जाए कि अमेरिका से बनी हुई कोई भी चीज न खरीदें। जब उनके यहाँ की चीजों को हम दूर रखेंगे तो जाहिर है जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो कल कारखाने उनके बंद होने लगेंगे, और कल कारखाने जब बंद होंगे तो जो कल कारखाने में लोग लगे हुए हैं वो नौकरी से बाहर होंगे। देश में उनके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी और ये ईंट का जवाब पत्थर होगा। जिस तरीके से ये 2008 मुंबई हमले की बात सामने आ रही है, छोड़िए अब वो उसका क्या मतलब है। जो मुद्दा राख हो गया है उस मुद्दे को फिर से उजागर करने का कोई मतलब नहीं है। देश की हालत आज क्या है, हमें देश के लिए आज क्या करना है। हमारे देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या है, करोड़ों नौजवान हमारे पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के डिग्रियां फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, यहाँ तक आत्महत्या करने पर सोचते हैं। ये देश के लिए बड़ी चीज है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता है। देश की दौलत वहाँ के नौजवान, वहाँ के इंसान होते हैं। हमें उसके लिए सोचना है, हमें किसानों के लिए सोचना है। हमारा देश किसानों का देश है। 80% हिंदुस्तान में किसान है, 72% खेती करते हैं, 8% ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर करते हैं, अधिया है बटाई काम करते हैं। लेकिन हमारे किसानों की दर्दनाक हालत है। किसान उत्तर प्रदेश में तो किसानों की फसल साढ़ चरते हैं और जान भी लेते हैं। 5000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। इस बात को माननीय नेताजी, जो माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उस समय नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में थे, हमें भी उनके साथ बैठने का मौका मिलता था। इस बात को मजबूती के साथ उठाया था कि किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार का कोई उत्तर नहीं आया, बल्कि नेता सदन के रूप में माननीय योगी जी सामने बैठे थे, कुछ नहीं है। तो ये बड़े बड़े सवालात हैं। आज हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है और ये सारे सवाल हैं। पाकिस्तान का भी रवैया, पाकिस्तान के लिए कहा गया था कि यहाँ टेररिस्ट छिपते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी पार्टी ने और देश ने सरकार को खुलकर समर्थन किया था कि आतंकवादी को जड़ से पूरी तरह से देश दुनिया से हटा दिया जाए, उखाड़ फेंक दिया जाए। लेकिन सरकार इसमें भी स्पष्ट बात बताने में उसको हिम्मत नहीं हो रही। ये तमाम बड़े बड़े सवालात हैं। इन सवालों से हमें जूझना है, इन सवालों से हमें निपटना है। देश को ऐसे जो हमारे देश के शहीद हुए देश के लिए, उनके सपनों का हिंदुस्तान बनाना है। SIR खत्म, बिहार की मतदाता सूची आज प्रकाशित। 3 महीने की प्रक्रिया के समापन के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद चुनावी बिहार की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित की जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में पंजीकरण कराने के लिए सभी 7.89 करोड़ मतदाताओं की गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य था। 243 संसदीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग के सामने बहुत बातें रखी जा चुकी, हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ, और इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल जी और सारे लोगों ने इस पर लोकसभा के चलते बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग का ध्यान भी आकर्षित किया गया और तमाम बातें रखी गई हैं। मैं समझता हूं चुनाव आयोग सरकार के दबाव में ना करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी मतदाताओं को, जिसका अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उन अधिकारों को मतदान के अवसर पर देने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से काम करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और वहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा, एक परिवर्तन की लहर और शुरुआत होगी जो देश में आकर चलेगी। प्रधानमंत्री जी GST को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई, उन्होंने कहा है भाजपा एनडीए सुशासन का एक नया मॉडल शुरू किया है
अब एक परिवार यूपीए काल की तुलना में अपने 1 लाख रुपए की वार्षिक घरेलू खर्च पर लगभग 20,000 रुपया बचाएगा। ऐसा है, ये जीएसटी जो है एक भ्रामक है। इसका फायदा किसानों को, गरीबों को, जिसकी आबादी देश में ज्यादा है, उनको कतई नहीं मिलने वाला है। अब आप सोचिए कि खाद के दाम में कोई असर नहीं है। खाद, चाहे यूरिया खाद हो, चाहे डाई हो, चाहे किसान को दवाई के उसमें कहीं कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा है। और डीजल, पेट्रोल का दाम 101 रुपये लीटर हो गया। ये जीएसटी का असर है। तो जीएसटी के होने में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा रॉ मटेरियल जो कच्चा है, रॉ मटेरियल पे दाम बढ़ा है और बनी हुई चीजों पर दाम कहने के लिए घटा है, जबकि दोनों को मिलान किया जाए तो जीएसटी से कोई फायदा नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जनता पूरी तरह समझ गई है कि ये बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।